को फाड़ देने वाले, दिल को दहला देने वाले इस क्रोधन को महसूस कीजिए। बेगूसराय जिला का थायपुर कमाल थाना अंतर्गत उस हम के नेता की, उस बहन की चित्कार, चीख और पुकार। फिर मैं वहां पर अपने आप को देखता हूं और मैं आपको आगाह करता हूं कि गलती से ये संतावना देना आप हमारे परिजन के पास नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आपने 25 तारीख 25/5/25 की रात को बलिया थाना में उबलते हुए उस स्वरूप को देखा है, महसूस किया है। यहाँ दो चेहरे हैं। एक चेहरा इस देवी स्वरूपा जो अपने भाई को खोकर इस तरह बिलख रही है और कहती है कि मुझे वो अधिकार मिले कि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं, मैं झांसी की रानी बन सकूं। बस क्षमता नहीं है तो सरकार और प्रशासन मेरा सहयोग करे और मेरे सामने उस हत्यारे को ला कर दे और मैं भी बध करूं। दूसरा एक वो चेहरा है जिसे आप नेहा कुमारी कह सकते हैं, एसडीपीओ बलिया। कितने आसानी से ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। मीडिया कर्मी सवाल तो कर रहे हैं लेकिन डरते हुए, हिचकते हुए, डरते हुए। लेकिन वही जब ये कहती है कि अपना काम कर रही है तो जो काम नहीं किया उसका इंसाफ कौन करेगा? आप जो काम नहीं कर पाई उसके बदले में कौन बात करे? यहाँ पर कुछ खाना पूर्ति देख रहे हैं। लाश ऐसे जगह पर मिला है जो संपूर्ण रूप से आज का चंबल कह सकते हैं आप। बरसों से बियाबान बना दियारा क्षेत्र, जिसके लिए जब मैं सामाजिक कार्यों में आया तब से मांग करता रहा कि आप पुनः घुड़सवार दस्ता को बहाल कीजिए, आप पुनः से उद्यारा क्षेत्र में ओपी को खोलिए। नहीं, किसी ने नहीं सुना। और इस तरह से अपहरण, दिन दहाड़े अपहरण हो जाने के बावजूद आप शहरों में से ढिंढोरा पीटते रहते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर इश्तहार प्रसारित करते रहते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती है कि आप दियारा क्षेत्र में जाकर के उन बेचारे को ढूंढे जिसकी आत्मा तरफ रही कि मेरी प्रशासन, मेरा सरकार, मेरा समाज मेरे पीछे पीछे आए। इस मुअत्तल मौत के पीछे का जिम्मेदार कौन? वो तमाम समाज जो आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। आज आपके रोने से होता क्या है? याद कराता हूं मैं आपको वो दिन, मैं आपको याद कराता हूं वो दिन जब दुर्गा पूजा से ठीक पहले कि 24 सितंबर 23 की रात को मुझे उठा करके खगड़िया थाना नहीं कहिए, नक्सली प्रवृत्ति के थाना उठाकर ले गई थी। कहां रखा था? मुझे बाद में बताया गया कि हम पर SC ST का आरोप है, वो भी प्रवक्ता थाना से, लेकिन मुझे रखा गया था मानसी थाना में, वो भी छुपाकर। कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले, जेल जाने से पहले मुझसे एक भी मेरे चाहने वाले, कोई भी मेरे आदमी मिल ना सके। ये बिहार पुलिस के तौहीन की बात नहीं है, ये उस शासन प्रशासन, ये उस समाज के तौहीन की बात नहीं है कि एक अकेला सिपाही था जो लड़ा। अगर ये सिपाही नहीं होता तो वहीं घुट जाता और टूट जाता। क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत ये तमाम चीजें लिखकर देते हैं ये पुलिस वाले? ये ऐसी एसडीपीओ नेहा कुमारी जो सिर्फ जुबान से बकवास करती है और सोती है जाकर के उसके बिस्तर पर जो भूमाफिया है, गुंडा है, मवाली है, और कहती है कि संतोष राय अपराधी है। अपराधी मैं नहीं हूं महोदया, अपराधी आप हैं। हम सिर्फ आपके महिला होने का सम्मान करते हैं, वरना नीलाम कर देंगे आपके उस आबरू को, जिस आबरू को लेकर आप, जिसका नाम बिहार पुलिस है, जिसका नाम बिहार प्रशासन है, जिसके आड़ में आप मोटी कमाइयां करती हैं और हमें अपराधी कहती हैं। आज इस बहन को हिसाब दीजिए, जो आप दीजिए उस जनमानस को जहां पर जाकर के सिर्फ आप खाना पूर्ति करते हैं। तमाम समाज के लोगों के लिए आज मैं कहना चाहता हूं, आज बेशर्म बेहया किस्म के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्यों? कौन उस मुआवजे को भोगेगा? ये बहन जो आज चीख चीख कर रो रही है, उस मुआवजे में से ये हिस्सा ले जाएगी। इनके परिजन जो अपने बिजनेस के लिए ले जाएंगे, उनके बच्चों को क्या मिलेगा? पिता मिल पाएगा? या फिर अपहरण होने के बाद क्या उसके इतने लोग नहीं थे जो दियारा क्षेत्र जा सके? आप भी बिहार में पैदा हुए हैं, उसी जनमानस में प्यार हुए हैं जहां वहां प्यारा बबलू यादव रह रहा है। क्या आपको आप में गैरत क्यों नहीं जगी? आपने खुद किस कोर्ट के सहारे आप बैठे रहे, जिस कोर्ट के लिए कह दिया गया कि अगर आपके पैसे नहीं है तो कोर्ट की तरफ देखना गुनाह है। छोटा मोटा वो तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो तो थोड़ा सा हम के नेता थे, एनडीए के नेता थे, जिस वजह से इतना भी हो पाया। ऐसे साधारण कितने लोगों को मार दिया जाता है और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है, कुछ आपके साथ बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तमाम खाना पूर्ति वाले लोग देखें, इस क्रोधन को देखें, इस नाटक को देखें, इस भीड़ को देखें और महसूस करें, संतोष राय को वहां पर महसूस करें, उसके उबलते हुए समाज को महसूस करें।
जो इतना सारा आडंबर होने के बावजूद भी बेगूसराय प्रशासन ने माफी नहीं मांगा है। ये नेहा ने माफी नहीं मांगा है, इसके दागदार वर्दी ने नहीं मांगा है, इसके दागदार चंद्र ने महीने नहीं मांगा है। किस तरह से ये बोल पाते हैं हमें शायद खेद। हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? उस बिहार के लिए जिस बिहार में ऐसी हमारी बहनें हैं, उस बिहार के लिए जैसे ऐसी महिलाओं को हम देवी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जब पुलिस का वर्दी धारण करती है और फिर इतना बड़ा कुकृत्य करती है, जो सिर्फ और सिर्फ पंकज जी से भू माफिया की वजह से संतोष राजेश्वर को अपराधी कह देती है। उस विधायक संजीव कुमार की वजह से तो चंद सिक्के के दम पर ऐसे मुंह खोल देती है और आकर के उसी समाज का, जिस समाज की वजह से विधायक संजीव कुमार सब कुछ है, और वहां पहुंच करके इतना बड़ा उपद्रव कर देता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप राज का क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह के खिलाफ बोलते हैं। क्यों ना बोलूं मैं गिरिराज सिंह के खिलाफ, जो कि उस राक्षस के पिता के पास जाकर के समाधि पर थूकते हैं, वहां पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ तो कभी बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि सरकार एनडीए की है। और फिर भरोसा आता है, एक संतान आता है उस समाज से, सिर्फ उस समाज के रोष को, क्योंकि वहां उनके भी चाहने वाले होते हैं, उनका वोट बैंक भी होता है। लेकिन होगा क्या? मुझे क्या मिलेगा? मेरे जो काटे गए 1.5 साल के जेल के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरा उग्रता आक्रोश सिर्फ इसलिए है कि अगर आप में क्षमता था, वास्तव में मैं अपराधी था, वास्तव में मैंने अनुसूचित जनजाति या निवारण अधिनियम का उल्लंघन किया था, तो आप इस 3 साल तक क्यों बैठे हुए हैं? 45 तय जो आपने दर्शाया और जनवरी का मामला दर्शाया है, कोई आधार नहीं, कोई डेट नहीं, कोई तारीख नहीं, फिर भी आपने 23 जनवरी का घटना दर्शाया है, और जबकि वो आपकी लड़ाई तो आप सितंबर अक्टूबर से चल रही थी। तो आज ये 2 साल से ज्यादा का वक्त आपने क्यों लगाया? स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आपने फांसी के फंदे पर संतोष राय को क्यों नहीं झुलाया? संतोष राय ने लिखित रूप से आपसे फांसी की मांग की, उस न्यायालय में फांसी की मांग की, अब्यूज के साथ फांसी की मांग की, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ फांसी की मांग की, आपने क्यों नहीं झुलाया? जब मैं कोर्ट में फांसी की मांग कर सकता हूं, तो मैं कहीं भी मिलूंगा आपसे। तमाम साइबर कमाल के जनता मालिक से विनम्र निवेदन है कि संवेदना नहीं, सिर्फ बदले की बात कीजिए। एक भी अपराधी या उसके समर्थन करने वाले लोग बचने नहीं चाहिए। समाज का वो दुर्दांत कीड़ा किसी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए, उसकी आने वाली नस्लों को मिट्टी में मिलाइए, उसकी कोख में पलने वाले बच्चों को सजा दीजिए, ताकि फिर वो ये ना कहे कि शासन और प्रशासन मेरे खिलाफ बदला लिया, या समाज के जो लोग आज बोल रहे हैं उसके खिलाफ वो दंश करे। और ऐसा करते हैं बिहार के लोग। तमाम समाज अपराधियों के संरक्षण में पड़ने वाले लोग भी अपराधी हैं। आज सुश्री नेहा जी कहती हैं, ये कहती है कि हमारे 24 अपराधियों का ये खाका आवंटन किया गया है, बनाया गया है, कहा गया है कि तमाम लोगों की संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी, जबकि अपराध की दुनिया माया अपराधियों से लड़ते हुए, आप बिहार पुलिस जैसे दुर्दांत अपराधियों से लड़ते हुए संतोष राय ने आज 40 से 50 लाख का नुकसान किया, वो कौन देगा? मेरा उसका हिसाब है आपके पास। और आपकी संपत्ति बढ़कर कहां से कहां हो जाती है। और भारत सरकार ने मुझे सिर्फ सुख सुविधा से जीने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए जो पैसे दिए, मेरे जीपीएफ के पैसे, मेरे तमाम पैसे मैंने आज लुटाए, वो कौन देगा? मेरा अपराधी आप हैं महोदया, सिर्फ अपराधी आप हैं और कोई नहीं है। जिम्मेदारियों का हनन करते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ इस घटना में देखो दोषी है वो बिहार पुलिस दोषी है, वो गिरिराज सिंह दोषी है, वो सत्यानंद संबुद्ध दोषी है, वहां के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता दोषी है, वो समाज दोषी है। तो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ कि जेसीबी के लिए भीड़ आया हुआ है, चंद लोग उसके घर पर जाते हैं और हारा भोला हारा सेवा का स्वर लाउड स्पीकर में सुनाई दे रहा है। ये धर्म कर रहे हैं? जिस समाज का बच्चा गायब हो, जिस समाज के बच्चे, जिसके परिवार में एक परिवार का एक आदमी घुट कर जी रहा हो कि मेरा पति कहां होगा, मेरा बेटा, मेरा पिता किस हाल में होगा, मेरा भाई किस हाल में होगा, वहां ये धर्म ध्वनि आपके सील पर पत्थर नहीं है क्या? या फिर आडंबर नहीं है क्या उस अपराधियों के द्वारा जो अपराधी दुर्दांत अपराध करते हैं और जानबूझकर कैसे षड्यंत्र करते हैं ताकि इस आवाज में, इस धर्म ध्वनि की आवाज में ये चीख दब कर दफन हो जाए। हर धर्म ग्रंथों से उठिए, पहले राष्ट्र का निर्माण कीजिए, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कीजिए जहां पर राम राज की स्थापना हो, और राम राज की स्थापना में तब आप राम को याद कीजिए, तब तक राम को भूल जाइए।
बिल्कुल राम को भूल जाइए, आप तब तक रहीम को भूल जाइए, तब तक गुरु गोविंद सिंह को भूल जाइए, हर धर्म को भूल जाइए, जब तक कि अपराधी ऐसे ऐसे खुली छूट के तौर पर बंदूक के दम पर उठा के ले जाते हैं और किसी की जान ले लेते हैं और मुअत्तल जान ले लेते हैं, और बेचारा किस तरह से दम तोड़ा होगा वो। हमें ऐसी मौत चाहिए उस बबलू यादव की, इसी तरह से पीट पीट कर इस भीड़ के द्वारा हमें मौत चाहिए। उसके बच्चों को, उसके बीवियों को, तमाम को पीटिए। ये जितने अपराधी हैं सामूहिक रूप से अपराध करते हैं, जिस तरह से बिहार पुलिस सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार करती है, जिसमें पूर्ण रूपेण डीजीपी के निर्देश को नहीं मानती है और एकदम बेगूसराय डीआईजी से कगड़िया बेगूसराय रेंज के डीआईजी, एसपी और ये एसडीपीओ मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और इतना बड़ा षड्यंत्र है, उसका जवाब नहीं दे रही है। थूकता हूं मैं, थूकता तुम्हारे इस षड्यंत्र पे और इस हत्या और विभावना पर। फिर एक बार थोड़ा सा सुन लिए इस चित्रकार को किस तरह से बहन रो रही है, लेकिन मैं इसे नाटक कहूंगा, नाटक कहूंगा कि आपका भाई था और आप उस दियारा में, उस खंडहरों में दौड़ना न शुरू कर दी, ढूंढना न शुरू कर दी और इस तरह से आज रो रहे हैं और तो बिलख रहे हैं। मेरी अंतिम में कहा जाता है आपको कि मेरे लाश पर कोई रोने नहीं आना, मेरे लाश पर कभी रोने नहीं आना, मेरे बच्चे जूते मारेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमको सौंप दीजिए, हम उसको मार देंगे। मेरा भाई को जैसे मारा उसे उसको फांसी दीजिए, नहीं तो उसको सूट वाट कीजिए, उसका घर फस्त कीजिए। उसका घर देखते हमको जुआर आता है, उसको घर देखते हमको जुआर आता है। और भाई को जैसे मारा है उसे उसको मारिए, अब पब्लिक के हवाले कर दीजिए, नहीं तो बहन के हवाले कर दीजिए। हम मारेंगे लगातार मैडम फांसी दिलवाइए। आतंकवादी को काहे रखे हैं, लगातार आतंकवादी को काहे रखे हैं। अभी आपसे डीएसपी मैम आई थी, तो क्या आप लोगों को डीएसपी मैम के द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला? बोली है कब उसको तक गिरफ्तारी हो जाएगी? फांसी सवाल यही है दिलवाएंगे, जनता उसको सूट वाट करवाएंगे। बोली है सूट वाट करवाइए उसको, हम नहीं मांग करते हैं उसको सूट, नहीं तो कितना को खा जाएगा, कितना का वंश हिलाहट कर देगा। बच्चा को उसने सांप बच्चा भी उसने सांप पैदा किया है वो बच्चा। क्या घटना के बाद फिर कोई कुछ आपके साथ मतलब ये धमकी वगैरह को दिया गया है? कि एगो को बुताए हैं, फिर बुताएंगे, एगो भाई और हमर बचले हैं। उसका धमकी दे रहा है, उसको सूट वाट कीजिए, उसको फांसी दीजिए, बस हम यही कहेंगे, उसको फांसी दीजिए। आप कौन है मृतक? नहीं लग रहा बच्चा कितना सीधा था, उसको क्या बोले? फांसी दीजिए। भीड़ देख के नहीं लग रहा बच्चा क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था? मेरा भाई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता था। बच्चा उतना सीधा बच्चा के साथ उतना सीधा गलत बच्चा हुआ का- है, उसको क्या होगा? उसको फांसी अपराधी है, दीजिए, राक्षस राक्षस को, आतंकवादी को फांसी दीजिए। जिसके पास उतना उतना केस रहेगा बेल पर घूरेगा बाहर।